हेलो फ्रेंड्स। आबकारी आरक्षक के सिलेबस से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में हमने आबकारी आरक्षक से रिलेटेड जो अन्य एस्पेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड मैं बात किया हूं। प्रीवियस वीडियो देख लेना। अभी मैं केवल स्पेसिफिकली सिलेबस पे चर्चा करूंगा। तो चलिए सीधे सिलेबस की ओर चलते हैं। 200 पद है, 12वीं पास मांगा गया है। ठीक है, 12वीं पास, ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है, 12वीं पास होना चाहिए। 18 वर्ष से लेकर 30 तक, 30 वर्ष तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अगर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है तो 5 वर्ष का छूट मिलेगा, मतलब 35 वर्ष का हो जाएगा। और डिटेल में जानने के लिए यहाँ आई बटन में मैं दे दे रहा हूँ, उसको देख लेना। चलिए सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात नहीं कर पाया, अभी कर लेता हूं। टोटल 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है, जिसमें से 33 प्रश्न इंडियन जीएस से होंगे, 33 प्रश्न छत्तीसगढ़ के जीएस से होंगे। ठीक है, 66% हो गया। 7 क्वेश्चन मैथ से आएगा, 7 क्वेश्चन रीजनिंग से आएगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन हिंदी होगा, 7 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी, और 6 क्वेश्चन होगा कहां से, इंग्लिश से। देख लेते हैं। देखिए 7 मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रारंभिक अंक गणित है। 7 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के संदर्भ में है, 7 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी बोली से, 7 रीजनिंग से, और 6 अंग्रेजी से। ठीक है, यहां तक हो गया। अब थोड़ा डिटेल में देखें सिलेबस को। जैसा मैंने बताया कि 33 क्वेश्चंस आने वाले हैं इंडियन जीएस से। अब इंडियन जीएस में क्या क्या खंड है, तो पहला है भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें आपको मतलब तीनों चीज पढ़ना है। भारत बोल दिए मतलब एंशियंट पढ़ना है, प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मेडिवल मतलब मध्यकालीन इतिहास, और फिर आता है मॉडर्न इंडिया का मतलब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। यहां से आपको हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री में पूरा पढ़ना है। तो लेकिन इसको भी पढ़ने का एक तरीका है, लूसेंट लूसेंट का जीके का बुक आता है। इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हो तो ये पहला खंड पूरा कवर हो जाएगा। इसमें हिस्ट्री का खंड है, हिस्ट्री का खंड 20-30 पेज का होगा, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो उतना कर लो। फिर आ रहा है भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, मतलब सीधी से भूगोल की बात किया गया है। पहला जो है हिस्ट्री, सेकंड जो है ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी के लिए भी आप लूसेंट का जीके का बुक आता है वो पढ़ लो, या अगर आपने और भी कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ा है और कम से कम समय में उसको रिवीजन कर सकते हो, 4-5 रिवीजन, तो वो बुक पढ़ लो। फिर भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, या ये जो खंड है ना, ये व्यापम भी बहुत कभी कभी डीप में पूछ दे रहा है, कभी कभी ऊपर से पूछ देता है, तो ये थोड़ा डाउटफुल रहता है। ठीक है, फिर बहुत सारी मार्केट में बुक होती है, उस बुक से पढ़ा जा सकता है। इसके अपन बाद में बात कर लेंगे। इकोनॉमिक्स है, भारत चौथा खंड है, भारत का इकोनॉमिक्स। तो चाहो तो भारत के इकोनॉमिक्स को भी आप लूसेंट से कवर कर सकते हो, चल जाएगा काम। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी आप लूसेंट से कर लो, या जो भी स्पेसिफिकली बुक से पढ़ रहे हो कर सकते हो। भारतीय दर्शन कला एवं साहित्य एवं संस्कृति, ये हिस्ट्री वाली जो भी बुक आप उठाओगे, ठीक है, लाइक दृष्टि का हो गया, जो भी जिस भी बुक से पढ़ोगे उससे कवर हो जाएगा। फिर एक करंट अफेयर्स। ठीक है, सातवां जो है करंट अफेयर का खंड है। अब 33 प्रश्न जो है वो आएंगे इंडियन जीएस के। इस 33 इंडियन जीएस के जो प्रश्न है, अगर इसको एक समराइज कर दूं तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, और कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, पॉलिटी पॉलिटी पढ़ना है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, और राज्य व्यवस्था, संविधान, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो चौथा नंबर है वो इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। पांचवा साइंस एंड टेक दे दिया है, साइंस एंड टेक। छठवें में आपको आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर ये पढ़ना है, और सातवें में करंट अफेयर पढ़ना है। मतलब जो सीजीपीएससी का, अगर आप प्री का सिलेबस देखोगे तो प्री के सिलेबस में जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। मतलब पूरा प्री का डाल दिया ये वाला 50 क्वेश्चन। और जो नीचे अब चलते हैं, जो 33 नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। ये भी प्री का अगला 33 क्वेश्चन आ गया। मतलब पूरा सीजीपीएससी जो प्रारंभिक प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर होता है
उसका पूरा सिलेबस आपको 66% कवर करेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखोगे तो छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, कला एवं संस्कृति पढ़ना है, जनजाति पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, प्रशासनिक ढांचा पढ़ना है, समसामयिक घटना पढ़ना है, करंट अफेयर करना है। तो ये 1 से लेकर 6 तक तो आप हरिराम की जो बुक आती है, हरिराम पब्लिकेशन की, वो बुक से कवर कर सकते हो। ठीक है, या जिस भी बुक से आपने कवर किया है उस बुक से कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या तो हरिराम की बुक है, हरिराम की बुक में आपको मिल जाएगा, या जिस भी बुक से पढ़ रहे हो आप लोग। ये 7वें नंबर का करंट अफेयर है। ठीक है, तो आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाता है करंट अफेयर का, कई टेलीग्राम के चैनल है इसमें आपको पीडीएफ मिल जाता है, वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, गणित 7 अंक का है और रीजनिंग 7 अंक का, मतलब टोटल 14 मार्क्स आपको मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से आएंगे, 14 क्वेश्चंस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चयन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चयन के लिए। नहीं आता, रोज 2 घंटे बनाओ, रोज 2 घंटे बनाओ, काम चल जाएगा। ठीक है, हिंदी 7 अंक की हिंदी आ रहे हैं, आप हिंदी के लिए हिंदी के लिए स्टैंडर्ड बुक में बताऊं, छत्तीसगढ़ में जो स्टैंडर्ड बुक है वह है विनय कुमार पाठक की बुक, विनय कुमार पाठक की अच्छी मोटी बुक आती है, ले सकते हो हिंदी के लिए। चाहो तो लूसेंट से काम चल जाएगा, लूसेंट की बुक आती हिंदी वाली, बहुत अच्छी बुक है। सेकंड, छत्तीसगढ़ के लिए भी विनय कुमार पाठक उठाओ, पढ़ो। इसके अलावा और भी 1-2 बुक है, बट ये ज्यादा अच्छी है, विनय कुमार पाठक। और तीसरा, अंग्रेजी, इंग्लिश के लिए आप जिस भी बुक से कर रहे हो कर लो, अगर नहीं है तो लूसेंट से पढ़ सकते हो। ठीक है, लूसेंट की सारी बुक आती है, हिंदी की अलग बुक आएगी, इंग्लिश की अलग आएगी, जीके की। ठीक है, जीके की ब्लू कलर की बुक आती थी, अभी देख लेना कौन से कलर की है, वो बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, ये सब कवर करा देगा। मैथ्स कैसे करोगे, मैथ्स जो 14 क्वेश्चन है वो कौन से बुक से करोगे, वो आप लोग कोई अच्छी बुक जान रहे हो तो कमेंट करके बताना। अदरवाइज मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर, जितने व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उसको उठा के प्रैक्टिस करो। करीब मैं चाहूंगा कि आप 500 से 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, यहीं से क्वेश्चन पूरा आएगा इसी पैटर्न पे, नॉट एग्जैक्टली सेम बट पैटर्न सेम है। ओके, सेम रीजनिंग के लिए भी बोलूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर के 1500 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, 500 से 1000 क्वेश्चन कर लो, इसी पैटर्न पे व्यापम हमेशा पूछता है और पूछते रहेगा। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करना, सिलेबस इतना ही है, सिलेबस में आपको इतना ही पढ़ना है। अगर बुक बता दूं मैं फिर से एक बार, जीके के लिए, भारत का जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक है व्यापम के लिए, वो है लूसेंट। ठीक है, सबसे अगर मैं बेस्ट बुक की बात कहूं तो आपको पढ़ना चाहिए लूसेंट। अगर लूसेंट से कभी नहीं पढ़े हो तो जिस भी स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ रहे हो उसी को रिवीजन कर लो, 4 से 5 रिवीजन, काम चल जाएगा। लूसेंट को रिवाइज करना बहुत आसान होता है, इसलिए मैं बार बार लूसेंट बोलता हूं। लेकिन लूसेंट वो ही पढ़ सकते हैं जो आप कभी पास्ट में कोई अच्छी बुक पढ़े होंगे, क्योंकि लूसेंट में केवल फैक्चुअल फैक्चुअल फैक्ट ही दिया है, सिर्फ फैक्ट्स फैक्ट्स लिख दिया है। ठीक है, कोई कहानी समझ में नहीं आएगी। लेकिन कभी आपने पास्ट में कोई अच्छी बुक पढ़ी हुई है, ठीक है, तब जाके लूसेंट ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है। वैसे रट्टाफिकेशन रट सकते हो तो ले लो, जीके यहां से कवर हो जाएगा। ठीक, चाहो तो बर्नवाल की भी सारी बुक आती है, बर्नवाल। ठीक है, ये बर्नवाल की सारी बुक आएगी, हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, पॉलिटी की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, साइंस एंड टेक की अलग। चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इतना समय होगा नहीं, है ना, समय कम है। लूसेंट उठाओ, रटो, 5 से 6 रिवीजन मारो इसको, काम चल जाएगा। ठीक, अब बचा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए वही है हरिराम, या और जो बुक आपके पास है, लाइक एक और पब्लिकेशन की बुक आती है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कमेंट करके बताना, वो हरिराम जैसा ही है। ठीक है, एक्चुअली सब बुक तो सेम ही होता है ना, देख लेना। फिर हिंदी मैंने बता दिया, हिंदी छत्तीसगढ़ी, ये तो विनय कुमार पाठक की बुक से कर लो, विनय कुमार पाठक की बुक से हिंदी छत्तीसगढ़ी। इंग्लिश के लिए चाहो तो आप कर सकते हो, उठा सकते हो लूसेंट की बुक। ठीक है, चाहो तो
इंग्लिश के लिए लूसेंट की बुक उठा लो। ओके, और कौन सी बुक बच गई फिर? मैथ्स, सबसे इंपॉर्टेंट खंड है चयन में, यही सबसे बड़ा योगदान देगा, मैथ्स और रीजनिंग। भाई जो लोग प्री ऑलरेडी 4-5 साल से पढ़ रहे हो आप लोग, तो मैथ्स तो बना ही रहे होगे, है ना? मेंस में भी है, हर जगह है, सीजीपीएससी मेंस में है, व्यापम के हर एग्जाम में आ रहा है, तो मैथ्स तो बना ही रहे होगे। तो आप लोग जो 4-5 साल से पढ़ रहे हो, आप लोग करो प्रीवियस ईयर 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो व्यापम के, केवल व्यापम के प्रीवियस ईयर के 1000 क्वेश्चन करो, काम चल जाएगा। रीजनिंग के भी 1000 क्वेश्चन करो, काम चल जाएगा। लेकिन जो नए हैं, जो अभी पढ़ रहे हो, तो आप लोग कोई स्टैंडर्ड बुक उठा लो व्यापम की, ठीक है? आती है, बहुत सारी बुक है, मार्केट में जाना मिलेगा, पीडीएफ सर्च करना मिलेगा। कुछ बुक, कुछ राइटर की जो बहुत खतरनाक राइटर, लाइक आर एस अग्रवाल है, इनकी बुक भी उठा सकते हो। बैंक में आता है, बैंक में बहुत टफ आता है, तो आर एस अग्रवाल की बुक हो गया, यादव सर की बुक हो गया, ऐसे ऐसे बुक मिल जाएंगे, ठीक है? बट इतने टफ भी करने की जरूरत नहीं है, मार्केट में जाना, व्यापम के लेवल की कोई बुक उठा देना, काम चल जाएगा, ठीक है? क्यों अननेसेसरी बहुत सारे कठिन कठिन क्वेश्चन करोगे, इतना टाइम नहीं रहेगा, है ना? क्योंकि पढ़ना बहुत है, इतना कुछ भर दिया है, 100 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है ना। सिलेबस 6-8 महीने के लायक का सिलेबस है नए लोगों के लिए। जो पुराने आदमी है, पढ़ रहे हैं 3-4 सालों से, तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी तो आई नहीं है 3-4 साल से ढंग की, ओके, वो पढ़ रहे हैं, उनके लिए है। आप करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस करिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलोगे तो केवल मैं आबकारी आरक्षक की नहीं बोल रहा हूँ, व्यापम द्वारा आयोजित जितने एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ठीक है? आरक्षक के पेपर ढूंढने बैठोगे तो नहीं मिलने वाला, ठीक है? अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करना।